जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा करंट अफेयर्स। तो आज हम जून 2026 की करंट अफेयर्स करेंगे। तो पीपीटी आज नहीं बन पाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन हम पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे। पीडीएफ में भी आपको बेहतरीन तरीके से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो जून 2026 की करंट अफेयर्स है हमारी। तो हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बजट भी आपका हो गया इसके अंदर, ठीक है। और कल से हम दोबारा से हरियाणा जीके की क्लास शुरुआत करेंगे। फिर दोबारा आपको 2025 के बीच में आपको करवा दी जाएगी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। पूरी क्लास को अच्छे से आपको ज्वाइन करना है और लास्ट तक देखना है। जो जो क्वेश्चन कराया जाएगा बस आपको वही करने हैं, ठीक है। जो जो पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाए गए खेत बचाओ अभियान का भव्य समापन समारोह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित किया गया? रेवाड़ी के अंदर किया गया। देश भर में किसानों को टिकाऊ लाभकारी खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा खेत बचाओ अभियान का 30 जून 2026 को हरियाणा के रेवाड़ी में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। भाई, समारोह के अंदर केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई। जो रेवाड़ी के बावल के अंदर जो कृषि महाविद्यालय है, वहां पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि के नवीनतम नवाचारों पर आधारित कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी और हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस साइट से प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया? राखीगढ़ी। भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राखीगढ़ी, ठीक है। जो जो मैं आपको कराऊंगा बस आपको वही करना है, जो जो क्वेश्चन आपके में करवाने वाला हूं। तो एशियन कराटे जो चैंपियनशिप हुई उसके अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अलीशा चौधरी बनी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2027 तक प्रदेश में 2.2 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार किस जू में भालू के बच्चे का जन्म हुआ है? रोहतक जू के अंदर हुआ है, रोहतक चिड़ियाघर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के बाद में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश यानी कि 37वां नियुक्त किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, क्योंकि जो शील नागू थे उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पदोन्नति मिल गई है। भाई, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कैथल के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राइट टू सर्विस के दायरे में कृषि विपणन बोर्ड की कितनी सेवाएं शामिल की गई हैं? 10 सेवाएं शामिल की गई हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का पहला एनजेन थीम डाकघर किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिसार के अंदर है ये। हरियाणा के किन जिलों में ऑटोनोमस एआई डिजिटल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर ऑटोनोमस एआई डिजिटल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई 13, हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? वो की जाएगी 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 की धारा 3(2)(b) में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यादेश 2026 जारी करने को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 की जाएगी। भाई, हरियाणा के किस टोल प्लाजा पर राज्य का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा शुरू किया गया है? बैरियर फ्री टोल प्लाजा शुरू भाई बसताड़ा टोल प्लाजा, भाई करनाल के घरोंडा के अंदर बसताड़ा टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 44 पर, जहां पर जो वाहन चालक हैं टोल से बिना रुके गुजर रहे हैं भाई, ठीक है। तो बसताड़ा टोल प्लाजा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया? जापान के अंदर किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया और अब तक विश्व के 8 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सफल आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा में श्यामलात जो भूमि है उस पर मालिका हक देने का अधिकार अब किसके पास होगा? अब वो होगा मेरे दोस्तों उपायुक्त के पास, यानी कि डीसी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई, डीसी के पास होगा। यानी कि जैसे अपने गांव में जो शिमलात की जो भूमि रहती है। हरियाणा में गृह विभाग की कितनी सेवाएं राइट टू सर्विस के दायरे में लाई गई हैं? 33 सेवाएं लाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 की शुरुआत कब की? 23 जून 2026 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो डिटेल के अंदर रहेगा और जो जो क्वेश्चन छोड़ने का है वो मैं आपको बीच में छुड़वा रहा हूँ, और जो जो डिटेल में रहेगा वो आपको करना है, मैं करवाऊंगा उसको, ठीक है। 23 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा की किन 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सविता पुनिया और खेमराज सुंदरियाल भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इसमें हरियाणा के सिरसा के जोधका गांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और पानीपत के खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सविता पुनिया भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी की पूर्व कप्तान और मौजूदा गोलकीपर हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सविता को। वहीं पे जो खेमराज सुंदरियाल हैं वो पानीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, चेक रिपब्लिक में आयोजित 56वें ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाबे में हरियाणा के मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? हरियाणा के मुक्केबाजों ने 8 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में योग दिवस 2026 पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये किया गया पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई, पंचकुला के अंदर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन अर्जुन के तहत हरियाणा के किस जिले में एआई गुरुकुल बनाया जाएगा भाई? कौन से मिशन के तहत? मिशन अर्जुन के तहत हरियाणा के किस जिले में एआई गुरुकुल बनाया जाएगा? गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनके परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम है, पहले बैच में 60 ऐसे युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिलेगा भाई। चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक के लेखक का नाम है दीप कमल सहारण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। जो चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक का विमोचन 20 जून 2026 को पंचकुला में हुआ। इस किताब के 500 से ज्यादा पन्नों में 1952 में हुए संयुक्त पंजाब के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर साल 2024 तक हरियाणा में हुए सभी विधानसभा चुनाव का पूरा विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में 48 कोष विकास कार्यों की निगरानी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रविंदर सांगवान को बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेबर फेड हरियाणा के चेयरमैन कौन बने हैं? लेबर फेड हरियाणा के चेयरमैन बने हैं देवेंद्र पांचाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैथल जिले के पुंडरी निवासी देवेंद्र ने पंचकुला में स्थित मुख्यालय में अपने पद का कार्य जो भार है वो ग्रहण किया है। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किस हरियाणवी खिलाड़ी ने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? 4000 करोड़ रुपए। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने भाई। जल संरक्षित हरियाणा राज्य का फ्लैगशिप जल संसाधन क्या है भाई? जल प्रबंधन कार्यक्रम है। नेक्स्ट है जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट भाई दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो किया भाई? ये किया 85.69 मीटर का भाई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर थ्रो फेंककर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी सीट औपचारिक तौर पर पक्की कर ली है। नीरज प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। श्रीलंका के रमेश 88.68 मीटर थ्रो के स्थान पर पहले स्थान पर रहे हैं, ठीक है। पहलवानों के लिए आधार से उम्र
सत्यापन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य भाई। भारतीय कुश्ती महासंघ के बाद हरियाणा कुश्ती संघ ने पहलवानों के लिए आधार ऐप और ओटीपी आधारित उम्र सत्यापन प्रक्रिया लागू कर दी है। इसे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। इसे लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किस गांव में किसानों को पुष्प रत्न एवं पुष्प सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान किए हैं? गांव मुनीमपुर के अंदर। मुनीमपुर गांव कहां पर है? रेवाड़ी जिले के अंदर है भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्प उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया है भाई। किस किस को सम्मानित किया है? पुष्प रत्न अवार्ड से जिला फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिलोच निवासी ललित सैनी को, जिला पंचकुला के गांव भारली निवासी छोटेलाल, गांव नंदपुर निवासी राहुल सिंह को, जिला रोहतक के गांव मंडोदी जाटियान को। देखिए ज्यादा ये नाम इनके याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है मुनीमपुर रेवाड़ी के अंदर भाई। ठीक है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किस जिले में स्थित चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रम में विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? ये किया भिवानी के अंदर भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिविल एरोड्रम पर करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा बना है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भाई। सोनीपत जिले के अंदर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। भारत का पहला प्रतिष्ठित संस्थान बन गया जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला 3 किलोवाट का सोलर इको कूलिंग कैबिन किस जिले के अंदर शुरू किया गया है? रोहतक के अंदर शुरू किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां पर एक समय में 25 लोगों के बैठने की आवश्यकता जो है व्यवस्था होगी भाई। किस जिले के मुनीमपुर में पुष्प संवर्धन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई भाई? तो किस जिले में? मुनीमपुर में। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं मुनीमपुर, रेवाड़ी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे झज्जर लगाया रेवाड़ी भाई। किस जिले के? मुनीमपुर में। रेवाड़ी के मुनीमपुर में। ठीक है, और बादली झज्जर के अंदर भाई। यहाँ पे बादली अगर होता बादली में मुनीमपुर और बादली झज्जर के अंदर मुनीमपुर रेवाड़ी, यहाँ पर दो जगह पर जो है पुष्प संवर्धन बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अभी ये खत्म भी हो चुके हैं खेल। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले थे ये। 23वें कॉमनवेल्थ गेम से भारतीय टीम में 32 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें से जो है 6 हरियाणा से बिलोंग करते हैं वही। नेक्स्ट है, हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने जल प्रबंधन और पेयजल सेवाओं से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए किस पत्रिका की शुरुआत की है? जल संजीवनी पत्रिका की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड यानी कि हरको बैंक का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया भारत भूषण जुयाल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? नाम है उनका उषा प्रियदर्शनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में नए एटीएस पुलिस स्टेशन किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं? ये किए गए पंचकुला और गुरुग्राम में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्रवाई और बेहतर जांच के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 10 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार हरियाणा के पंचकुला और गुरुग्राम में एटीएस के 2 विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे भाई। अब हरियाणा में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और कार्रवाई इन विशेष एटीएस पुलिस स्टेशनों के द्वारा की जाएगी। पंचकुला एटीएस थाना पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच करेगा भाई। जो पंचकुला के अंदर जो थाना पंचकुला एटीएस है यानी कि इन सभी राज्यों के आतंकवाद मामले से संबंधित जांच करेगा। वहीं पे जो गुरुग्राम का जो एटीएस थाना है वो सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों को कवर करेगा। पंचकुला में एटीएस का राज्य मुख्यालय स्थापित किया गया है। हरियाणा केस कला और कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है यशपाल ठाकुर।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा केस कला और कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष यशपाल ठाकुर और उपाध्यक्ष नरेश कुमार सेन को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जो बेसहारा पशु हैं उनके प्रबंधन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? भारत पशुधन पोर्टल की। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशु यानी कि बेसहारा गोवंश की अब घरेलू और दुधारू पशुओं की तर्ज पर डिजिटल मैपिंग की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत भारत पशुधन पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर हर एक बेसहारा पशु का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। हरियाणा में जो खाद्य रोजगार उत्सव है उसका आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया? ये किया गया सिवानी के अंदर भाई। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में खाद्य रोजगार उत्सव का आयोजन किया, जिसके दौरान ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों और उद्यमियों को मशीनें, टूल किट और वित्तीय सहायता वितरित की। वही हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को किस ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गुरु मित्र ऐप भाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो है हरियाणा राज्य भाई। ए ऑप्शन। हरियाणा 7 जून 2026 से राष्ट्रीय नए आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर प्रथम स्थान पर है। हरियाणा में न्यायिक और पुलिस प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण है उसको बड़ी सफलता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? नाम है उनका रवि सैनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में आईएएस के पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 226 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी भाई। केंद्र सरकार ने हरियाणा कैडर का 7.5 साल बाद रिव्यू करते हुए आईएएस के 11 पद बढ़ाए हैं। अब प्रदेश में आईएएस के पदों की संख्या 215 से बढ़कर कितनी हो गई है? 226 हो गई है। सीधी भर्ती से हरियाणा से आने वाले आईएएस की संख्या 150 से 158 और पदोन्नति कोटे से 65 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 68 पोस्ट कर दी गई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2026 में हरियाणा में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया भाई? भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर ए। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान इसे प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है। ये फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित है। इसमें नागरिकों, डॉक्टर, नर्स हैं, ठीक है, और सुरक्षा कर्मी की सेवा और साहस की कहानी इसके अंदर दिखाई गई है। नेक्स्ट है एनडीए के पहले महिला बैच की 14 बेटियां सैन्य अफसर बनी हैं। इनमें हरियाणा से कौन शामिल रही? नाम है सनन ढाका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनडीए के पहले महिला बैच की 14 बेटियां सैन्य अफसर बनी हैं। इनमें 9 महिला कैडेट्स ने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 94 साल के इतिहास में पहली बार पुरुष कैडेट्स के साथ कदम ताल करते हुए थल सेना की अफसर बनी। रोहतक के सुंडाना की सनन ढाका ने भी पासिंग आउट परेड के अंदर हिस्सा लिया भाई। कुल 746 कैडेट पास आउट हुए। इनमें चरखी दादरी की इशिता सांगवान और मीनाक्षी जो तक्षक हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान किस अभ्यारण्य में विकसित किया गया है? हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान वो किया गया मेरे दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के पेवा के श्योसर वन क्षेत्र में स्थित सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पर हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान विकसित किया गया। यह अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों में फैला हुआ है। 4452.85 हेक्टेयर के अंदर विस्तृत है। इसका संबंध पौराणिक सरस्वती नदी से है। यहाँ कुषाण और गुप्त काल की प्राचीन ईंटें भी मौजूद हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य भंडारण निगम का चेयरमैन किन्हें बनाया गया? हरियाणा राज्य भंडारण निगम का चेयरमैन बनाया गया राम किशन शर्मा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया अशोक को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नवगठित हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राजेश ठकराल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में जून 2026 तक कुल कॉलेजों की संख्या कितनी है? 378। डी ऑप्शन भाई। हरियाणा में वर्तमान समय में जो राजकीय कॉलेज हैं उनकी संख्या 188 है। 96 एडिट कॉलेज हैं।
एडिड कॉलेज हैं, जबकि 94 कॉलेज प्राइवेट हैं, यानी कि कुल कॉलेजों की जो संख्या हरियाणा के अंदर वो कितनी है, 378 है भाई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, एसआरएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा में पिछले एक दशक में राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर घटकर कितनी हो गई है, 24 हो गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, सीएम नायब सिंह सैनी ने किस जिले में राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में योजनाओं के 2697 करोड़ जारी किए, ये किए पंचकुला के अंदर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया, 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। 9 जून 2026 को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरण समारोह किया गया, 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया भाई, ठीक है। इसमें कौन कौन सी शामिल हैं, 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों की श्रेणी में फतेहाबाद की जांडली कला पंचायत ने प्रदेश में पहला स्थान यानी कि 51 लाख रुपए मिले। चरखी दादरी जिले की झिंझर पंचायत 31 लाख रुपए, अंबाला जिले की केसरी पंचायत तीसरे स्थान पर 21 लाख रुपए। वहीं 5000 से कम आबादी वाली पंचायतों में फतेहाबाद के नागपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जल्लोपुर ने, और इस श्रेणी में फतेहाबाद जिले की गदली पंचायत भाई और करनाल जिले की मर्दान हेड़ी पंचायत और तीसरे स्थान पर रही। इन पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल 2025 को की गई थी, ये जो जागृत पुरस्कार है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, उलान बटार ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 में हरियाणा के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते भाई, हरियाणा के पहलवानों ने कुल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में एडवांस फिंगर स्केटिंग स्पर्धा में हरियाणा की गौरी ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए। गुरुग्राम की 17 साल की गौरी ने हाल ही में लेह के अंदर आयोजित हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में एडवांस फिगर स्केटिंग स्पर्धा में हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है भाई, ठीक है। कौन हरियाणवी बॉक्सर महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बन गई है, नाम है उनका जैस्मिन लंबोरिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कहां से बिलोंग करती हैं ये, भिवानी जिले से बिलोंग करती हैं। और 48 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर कौन बनी है, मीनाक्षी हुड्डा, ठीक है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में कहां से बिलोंग करती है मीनाक्षी हुड्डा, रोहतक से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। हरियाणा में फल सब्जियों की तुड़ाई के बाद होने वाले 20 से 30% नुकसान को कम करने के लिए 2738 करोड़ रुपए की लागत से कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर फल सब्जियों की तुड़ाई के बाद होने वाले 20 से 30% नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार ने 2738 करोड़ रुपए की लागत वाली जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना और हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी 2 परियोजनाएं, एक तो आपकी भाई जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना और एक हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर भाई। और सीएम नायब सिंह सैनी ने 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2026 समारोह आयोजित किया गया, ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा के वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री कौन है, राव नरवीर सिंह, ये जो है विशेष रूप से इसके अंदर उपस्थित रहे थे भाई, ठीक है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के नए चेयरमैन कौन बने हैं, उनका नाम है बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 9585 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है, ग्रीन मोबिलिटी योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की ग्रीन मोबिलिटी योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत 1.91 लाख पुराने ट्रक और 16,329 बसें हटाई जाएंगी। वाहन मालिकों को BS6 या उससे पुराने वाहनों के बदले नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी में निर्माण किया जा रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी सोनीपत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनीपत के गन्नौर से सटे गांव टेहा और शाहपुर तग्गा की 544 एकड़ जमीन पर एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ किसानों को फल सब्जी के भंडारण, बिक्री, निर्यात के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा भाई। ठीक है। हरियाणा में कहां पर स्थित साइट नंबर 7 पर चल रही खुदाई में सोने के मनके और शंख की चूड़ियां मिली हैं? वो मिली हैं राखीगढ़ी भाई। बी ऑप्शन। हांसी जिले की राखीगढ़ी की साइट नंबर 7 पर चल रही खुदाई में मिले सोने के मनके और शंख की चूड़ियों ने पुरातत्वविदों के सामने नए शोध के द्वार खोल दिए हैं। साइट नंबर 2 पर भी सोने का लॉकेट मिल चुका है भाई। इन खोजों से यह स्पष्ट हो रहा है कि करीब 5,000 साल पहले यहाँ लोग सोने और शंख से बने आभूषणों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार मिले हैं? 3 पुरस्कार मिले हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 जून 2026 को नई दिल्ली के अंदर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हरियाणा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। राज्य को सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन श्रेणी में तृतीय स्थान, सर्वाधिक सोलर इंस्टॉलेशन में द्वितीय स्थान और सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण में तृतीय स्थान मिला है भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा पर केंद्र की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? कंचन देवी। बी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कौन है? कंचन देवी भाई ये करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरावली जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों के द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था भाई। ठीक है। विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों के लिए हरियाणा के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों के लिए हरियाणा के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? राइट ऑप्शन बन जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करनाल और पंचकुला को भाई। हरियाणा में 4 जिलों में भाई। ठीक है। हरियाणा में 4 जिलों में विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें करनाल और पंचकुला के लिए स्थान पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य 2 जिलों का चयन किया जाना बाकी है। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में राज्य जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर के मामले में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? उमरी गांव में। ए ऑप्शन। मुख्यमंत्री नायब सिंह साहनी ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 14 एकड़ भूमि पर इस परियोजना को विकसित किया जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के कितने जिलों को फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है? ऑप्शन नंबर बी 3 जिलों को भाई। ठीक है। किसानों को उचित मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मिलकर फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से डिजिटल खाद वितरण प्रणाली तैयार की है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट में यमुनानगर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को चुना गया है। हरियाणा के किस जिले के थर्मल पावर स्टेशन में 500 मेगावाट
प्रति घंटा क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS लगाया जाएगा भाई पानीपत। ऑप्शन नंबर ए। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो है सिस्टम लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी रजत पदक हासिल किया है भाई। ठीक है। एशियन अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में पहलवान सुमित दलाल ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक हासिल किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किस जिले से किया? गुरुग्राम जिले से भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 जून 2026 को गुरुग्राम में हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया ये पोर्टल प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने में मदद करेगा। हरियाणा सरकार ने कहां से मेक इन इंडिया पॉलिसी और 9 नई सेक्टरल पॉलिसी लॉन्च की है? गुरुग्राम से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा सरकार ने 1 जून 2026 को गुरुग्राम में आयोजित एक बड़े उद्योग एवं निवेश कार्यक्रम में अपनी फ्लैगशिप मेक इन हरियाणा पॉलिसी के साथ 9 नई सेक्टरल पॉलिसियों का शुभारंभ किया। सरकार ने नई हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 के तहत राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली 1 जून 2026 को लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? हरियाणा सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली 1 जून 2026 को भाई। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह की गरिमा में उपस्थिति के अंदर आयोजित किया गया। इन पॉलिसियों का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, MSME को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर सृजित करना, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना, भविष्योन्मुख औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। देश के केवल 1.3% भूभाग के बावजूद हरियाणा भारत की GDP में लगभग 3.6% योगदान देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। हरियाणा भारत की GDP में लगभग कितने परसेंट योगदान देता है? 3.6% योगदान देता है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम में जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सील नागू को नियुक्त किया गया भाई। ठीक है। न्यायमूर्ति सील नागू को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सील नागू भाई। 1 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई। सुप्रीम कोर्ट में अब 37 जज हो गए हैं। सीनियर वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर प्रमोट किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया है। सरकार ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए कानून में संशोधन किया था। 5 जजों की नियुक्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है भाई। नेक्स्ट है देश में पहली बार ग्राम पंचायतों का अलग बजट तैयार करने की शुरुआत हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र से की गई? करनाल लोकसभा क्षेत्र से। करनाल लोकसभा क्षेत्र से देश में पहली बार ग्राम पंचायतों का अलग बजट तैयार करने की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत ग्राम पंचायतें नगर निगमों की तर्ज पर अपना वार्षिक बजट स्वयं तैयार करेंगी, जिसे स्थानीय विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करनाल व पानीपत की करीब 563 ग्राम पंचायतों को इसके अंदर शामिल किया गया है भैया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उलान बटार जो ओपन रैंकिंग सीरीज हुई थी 2026 में, तो उसमें हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा? ये ज्यादातर आपको उलान बटार वाली तो मैं यही बोलूंगा याद कर लो भाई, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर यहाँ से पूछा जाता है। मंगोलिया के अंदर हुई थी। मंगोलिया में उलान बटार ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 में भारतीय कुश्ती दल ने 8 स्वर्ण 10 कांस्य और कुल कितने पदक जीते हैं? 18 पदक जीते हैं भाई। इनमें से 8 स्वर्ण और 9 कांस्य पदक हरियाणा के पहलवानों ने हासिल किए हैं। पुरुष फ्री स्टाइल के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया किसने? पानीपत के सागर जागलान, जज्जर के दिनेश धनखड़ और सोनीपत के दीपक ने। कांस्य पदक हासिल किया सोनीपत के जयदीप नरवाल, जज्जर के मोहित कुमार, रोहतक के सुमित और विक्की ने।
महिला फ्री स्टाइल के अंदर भाई स्वर्ण पदक हासिल किया चरखी दादरी की नेहा सांगवान ने, रोहतक की मनीषा बानवाला ने और काजल दोचक ने। कांस्य पदक हासिल किया झज्जर की मानसी और हंसिका लांबा और जींद की प्रिया मलिक ने। पुरुष ग्रीको रोमन के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया सोनीपत के सुनील कुमार और नितेश सिवाच ने। कांस्य पदक हासिल किया सोनीपत के साहिल और झज्जर के सुमित दलाल ने हासिल किया है भाई। ठीक है, तो जो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण है उसको मैं अलग से करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो जून की करंट अफेयर्स है वो खत्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कल से हम दोबारा से हरियाणा जीके की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स मैंने 2026 की करवा दी। और लास्ट, क्योंकि अगर आपका नवंबर तक अगर आपका एग्जाम होता है तो ये मान के चलिए आपको लास्ट अगस्त तक की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी। अगस्त या अगस्त तक की पूछी जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि भाई एग्जाम फिर बनने के लिए चला जाता है, कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, तो कंपनी पेपर बहुत पहले बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, वो एक किसी भी चीज के अंदर सेव कर दिया जाता है, रेडी हो जाता है वो पहले ही बन के। आप आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम, भाई एचएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले ही रणनीति बना ली कि हमको इस दिन एग्जाम लेना है, बस बात खत्म। ठीक है, और उन्होंने किसी कंपनी को ठेका भी दे दिया है पेपर का। हो सकता है कंपनी ने पेपर हरियाणा ग्रुप डी का बना के भी रख दिया हो, या हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में बना के रख दे। वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगी भाई, हरियाणा एचएसएससी बताएगी हमको इस महीने में पेपर चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 2 महीने पहले पेपर अपना बना के रख देती है। तो अगस्त तक मान के चलिए, अगस्त 2026 तक करंट अफेयर्स 2025 की मान लीजिए, कुछ 2024 का मोटा मोटा सा 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए बस। ठीक है, कहीं से कुछ पुरस्कार पूछ लिया या कोई योजना 2024 में शुरुआत की गई हो वो पूछ लेगा। बाकी 2025 की और 2026 की ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे कल की क्लास में।